वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों, आपने जब ये थंबनेल देखा होगा कि बच्चों पर मंडराता हुआ एक बड़ा खतरा, तो आपको लगा होगा शायद मैं आपके साथ बात करूंगा कि कोरोना की कोई तीसरी लहर तो नहीं आने वाली है, उससे बच्चों को कितना खतरा हो सकता है, या ये कोविड जो कोरोना वायरस है इसका जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, इसके आने वाले दिनों के अंदर बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। कहीं मैं इससे रिलेटेड बात तो नहीं करने वाला हूँ। देखिए, मैं ऐसी कोई चीज़ यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से क्या प्रभाव पड़ेगा, या तीसरी लहर आएगी नहीं आएगी, कब आएगी, हमें किसी को कुछ नहीं पता। ये आने वाले कुछ दिनों में क्लियर होगा। लेकिन आज इस वीडियो में जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो जो खतरा बच्चों के ऊपर मंडरा रहा है वो हमें दिख रहा है, सामने है, लेकिन हमने आंखें बंद की हुई है। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा वीडियो में बने रहिएगा। 2017 के अंदर दुनिया का एक जाना माना जर्नल है जिसे हम बोलते हैं द लैंसेट। द लैंसेट के अंदर 2017 के अंदर एक स्टडी पब्लिश हुई थी, और उस स्टडी के अंदर ये कहा गया था कि 2022 आते आते दुनिया भर के अंदर जो मोटे और वजनी बच्चे हैं उनकी संख्या कुपोषित बच्चे, यानी जो बच्चे कमज़ोर हैं, जो कम वजनी हैं, उन बच्चों से ज़्यादा हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मतलब बच्चों के अंदर बढ़ने वाला मोटापा, जिसे हम कह रहे हैं चाइल्डहुड ओबेसिटी, ये एक बहुत बड़ा खतरा है, आप इसे समझिए। और कल ही के पेपर में, जो हमारे लोकल न्यूज़पेपर के अंदर ये चीज़ आई है कि ये जो खतरा जिसको बताया गया था 2017 की स्टडी में, जिसे द लैंसेट में छपी थी, ये बिल्कुल क्लियर होता हुआ दिख रहा है हमारे को। बच्चों का वजन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और पिछले ये जो लहर आई है, जो कोरोना वाली जो आई है, जिसने घी का काम किया इस आग के अंदर, आप खुद भी देख सकते हैं। आपके आसपास के, आपके घर में देखिए, आपके बच्चों पर कितना प्रभाव पड़ा है, आपके रिश्तेदारों पर, आपके रिलेटिव्स पे देखिए। एक बार आप एक बार नज़र घुमा करके देखिए कि हाँ, ये बच्चा 1.5 साल पहले कैसा था, आज क्या स्थिति है। आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कितना अंतर देख रहे हैं अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों के अंदर। मैं आपको मेरे घर की आपके साथ चीज़ शेयर कर रहा हूँ। मेरा छोटा बेटा जो कि 11 साल का है, बहुत, मेरे हिसाब से उसकी फिजिक बहुत अच्छी थी, वो अच्छे से ग्रो कर रहा था, सब कुछ अच्छा था। हालांकि रिश्तेदार या कोई भी आते थे वो बोलते थे, अरे भाई बहुत दुबला पतला है, बहुत पतला कर रखा है। मुझे उन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मुझे पता था कि उसकी हाइट और उसका जो वेट है वो बिल्कुल सही चल रहा था। तो इस तरह से लोगों के कमेंट आते रहते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन यहाँ पर जब से लॉकडाउन हुआ है, और अभी कुछ दिनों पहले तक, लगभग 1.5-2 महीने पहले तक, मुझे अचानक एक दिन लगा कि वो शायद उसने वेट पुट ऑन कर लिया, उसका वज़न बढ़ गया है। मैंने मेरी वाइफ से बात करी कि मुझे लग रहा है कि आंजने ने वज़न बढ़ा लिया है। उसके बाद हमने देखा कि वास्तव में उसका वज़न जो था वो बढ़ गया था, उसके पास थोड़ा फैट एक्यूमुलेट हो गया था, पेट के यहाँ पर चर्बी वगैरह उसकी आ गई थी। उस चीज़ को मैंने उसी समय भांप लिया था, और मैंने उसी दिन से स्टेप लिया, और कुछ नहीं करना था, सिंपल 2 स्टेप करना था कि एक उसकी फिजिकल एक्सरसाइज, और उससे बड़ा उसकी डाइट कंट्रोल। क्योंकि बच्चे बैठे हुए हैं, मोबाइल के अंदर लगे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, और उस समय अपने स्नैक्स खा रहे हैं, बाहर की चीज़ें मंगा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी नील हो गई, कैलोरी इनटेक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसका ये जो इम्बैलेंस हो गया था, मैंने उसे चेंज कर दिया। और आज लगभग 1.5 महीने बाद मेरा जो बेटा है वो वापस से, मैं उसे देख रहा हूँ, मैंने उसके ऊपर वॉच रखी कि हाँ, अब कैसे वजन चल रहा है, अब इसकी फिजिक कैसे है, कहीं पर एक्सेस फैट एक्यूमुलेशन तो नहीं हो रखा है, ओबेसिटी की तरफ तो नहीं जा रहा है, अब उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया है। तो दोस्तों, यही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि आप मुझे बताइए, पिछले ये जो टाइम बीता है, 1.5 साल का टाइम, क्योंकि यहाँ पर इस स्टडी में ये बताया गया था कि पिछले जो 10 साल निकले हैं, इन 10 सालों में ट्रेंड चेंज हो गया है। ये आप लोग भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। लेकिन जो मुख्य जो अंतर आया है, ये आया पिछले 1.5 साल के अंदर, जब से ये कोविड वाला हमारा जो एरा जो निकला है, ये जो टाइम चल रहा है अभी तक। आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपके बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ा है, ज़रूर बताइएगा, या आप जितने बच्चों को देख रहे हैं आसपास में, वहाँ पर कितना असर पड़ रहा है। पहले ये देखा जाता था कि जो कुपोषित बच्चे हैं, जिनका वज़न कम है, वो सिर्फ गरीब देशों के अंदर है। कम वजनी बच्चे गरीब देशों की निशानी है। लेकिन अब ये सब कुछ चेंज हो गया है। जो गरीब देश हैं वहाँ पर भी बच्चे मोटे मिल रहे हैं, वहाँ पर भी बच्चों का वज़न अधिक मिल रहा है, और इस अधिक वजन से, इस मोटापे से भविष्य में बच्चों को बहुत बड़े खतरे हैं। हार्ट डिजीज़ का खतरा है, कोलेस्ट्रॉल का खतरा है, डायबिटीज़ का खतरा है, जॉइंट्स का खतरा है। उसके अलावा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, वो एक अलग रोल प्ले कर रहे हैं।
तो प्लीज़ आप इस चीज़ को समझिए, बच्चों में जो मोटापा बढ़ रहा है उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। हर समय ध्यान इस पे मत दीजिए कि मेरे बच्चे का वज़न कम तो नहीं है, मेरा बच्चा कमज़ोर तो नहीं है, मेरा बच्चे का वज़न कैसे बढ़ाऊं, उसे मोटा कैसे करूं। आप थोड़ा सा चेंज कीजिए अपने दृष्टिकोण को, इस चीज़ पे ध्यान रखिए कि कहीं बच्चा मोटा तो नहीं होता जा रहा है, उसका वेट तो नहीं बढ़ता जा रहा है, भविष्य के लिए बहुत बड़े खतरे हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से ये जो स्टडी जो आई थी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। और इसके अलावा एक पॉइंट और है, दुनिया भर में जो हेल्थ साइंटिस्ट हैं, स्वास्थ्य वाले जो वैज्ञानिक हैं, उनका एक ग्रुप है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो 200 देशों के ऊपर अपनी स्टडी करते हैं, और इसको बोला जाता है एनसीडी रिस्क फैक्टर कोलैबोरेशन। एनसीडी रिस्क फैक्टर कोलैबोरेशन, ये दुनिया भर के हेल्थ साइंटिस्ट का एक ग्रुप है। इन्होंने एक आशंका ये जताई है कि 2030 तक आते आते 2030 तक आते आते दुनिया भर में लगभग 40 करोड़ बच्चे मोटापे से ग्रसित होंगे। ये बहुत बड़ा फिगर है, ये जो कर्व है ये एकदम से बढ़ता जा रहा है। तो ये जो एनसीडी वाला जो है, एनसीडी रिस्क फैक्टर कोलैबोरेशन, यहाँ पर एनसीडी से मतलब है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। उसके लिए कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं, उसमें मोटापा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ओबेसिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। प्लीज़ अपने बच्चों का ध्यान रखिए कि कहीं उनका वेट तो पुट ऑन नहीं हो रहा है और कहीं वो मोटापे की तरफ तो नहीं जा रहे। तो दोस्तों ये आज के वीडियो का जो मुझे एक बड़ा खतरा लग रहा था जब से मैंने कल से ये एक पेपर पढ़ा है, मैं चाहता था कि आपके साथ ये नॉलेज शेयर करूं। उम्मीद करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आप प्लीज़ कमेंट्स, फिर कह रहा हूं एक बार, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोगों को भी कुछ ऐसा दिख रहा है अपने घर के अंदर या आसपास में। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।